दोस्तों, छत्तीसगढ़ के अंदर किस प्रकार मंत्री, विधायक और उच्च अधिकारियों के एक के बाद एक ताबड़तोड़ सुविधाओं की बौछार हो रही उनके ऊपर, और नेता मंत्री छप्पन भोग खा रहे हैं, और प्रदेश के दिन रात सेवा करने वाले कर्मचारियों और पेंशनर साथी अपने जायज हक डीएडीआर के लिए तरस रहे हैं। इसी गंभीर और महत्वपूर्ण मुद्दे के बारे में हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश छत्तीसगढ़िया यूट्यूब चैनल, और आप सभी साथियों का हमारे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप छत्तीसगढ़ के कर्मचारी या फिर पेंशनर्स या फिर कोई आम नागरिक हैं जो हमारे वीडियो को शुरू से देख रहे हैं, जो हमारे शुरू से दर्शक हैं, आपको अच्छे से पता होगा भूपेश सरकार ने बीते 5 सालों में विधायकों, मंत्रियों और पूर्व विधायकों के वेतन भत्ते और पेंशन और यात्रा सुविधाओं में कई बार ताबड़तोड़ वृद्धि किया है, जिसे प्रदेश के नेता मालामाल हुए हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ प्रदेश के हजारों लाखों कर्मचारियों, पेंशनर साथियों के डीएडीआर के एरियस राशि के कई हजारों करोड़ों रुपए को डकार दिया गया है, और कभी भी समय पर महंगाई भत्ता और महंगाई राहत नहीं दिया गया है। दोस्तों, अभी भी अंत में चुनाव करीब होने के समय भी प्रदेश के कर्मचारियों, पेंशनर्स के द्वारा केंद्र के समान 46% डीएडीआर की मांग की जा रही थी, और बाकायदा निर्वाचन आयोग ने छत्तीसगढ़ को डीएडीआर वृद्धि की अनुमति भी दे दिया था, और वित्त विभाग और सामान्य प्रशासन विभाग ने भी अपनी पूरी औपचारिकता को पूरा कर लिया था, और सीएम बघेल ने अखिल भारतीय सदस्यों यानी कि आईएएस अफसर के डीए में एरियस सहित हस्ताक्षर कर दिया। लेकिन प्रदेश के नियमित कर्मचारियों, पेंशनर्स को फिर से बीच मझधार में छोड़ दिया गया। दोस्तों, इसी बीच खबर निकलकर सामने आ रही है कि छत्तीसगढ़ का जो भी नया मुख्यमंत्री होगा, क्योंकि कल 3 दिसंबर को रिजल्ट डिक्लेयर होगा, उसके बाद जिस भी पार्टी की सरकार और मुख्यमंत्री बनेगा, उसके लिए नया रायपुर के सेक्टर 24 में तकरीबन 8 एकड़ में 65 करोड़ से भी ज्यादा की लागत में अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस एक आलीशान बंगला बनाया जा रहा है, जिसमें कई तरह की आधुनिक सुविधाओं से लैस यह बंगला पूरी तरह से हाईटेक है। सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, हर जगह सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, जिसकी मॉनिटरिंग कंट्रोल रूम से की जाएगी। दोस्तों, खबरों की माने तो नया रायपुर में सीएम के साथ साथ और अन्य मंत्रियों के आवास और विधानसभा स्पीकर हाउस भी बनकर तैयार हो चुका है। दोस्तों, नया रायपुर में सीएम हाउस और मंत्रियों के निवास के साथ साथ नया राजभवन और नया विधानसभा भवन भी बन रहा है। वैसे तो सभी भवनों को 2022 के अंत तक बनकर तैयार हो जाना था, लेकिन कोरोना महामारी की वजह से कुछ समय के लिए इन भवनों का निर्माण कार्य रुक गया था। खबरों की माने तो विधानसभा को छोड़कर बाकी के अन्य सभी भवनों का निर्माण कार्य लगभग पूरा हो चुका है। कुछ भवनों में फिनिशिंग का काम अपने अंतिम दौर पर है। तो दोस्तों, अब यहाँ से सवाल तो ये है कि जब सरकार के पास पैसे कोई कमी नहीं है, अपने मंत्रियों, विधायकों के सुख सुविधाओं में कोई कमी नहीं हो रही है, तो आखिर जो प्रदेश के नियमित कर्मचारियों, पेंशनर्स हैं, उनको समय पर डीएडीआर देने में दिक्कत क्या है। हालांकि दोस्तों, अगर वास्तव में नए भवन की जरूरत है तो बिल्कुल बनने चाहिए, मैं इसका समर्थन करता हूं, क्योंकि इसके 2-3 अपने ठोस कारण भी हैं। सबसे पहले तो अगर सरकार को नए भवन की जरूरत है तो बिल्कुल बनने चाहिए, क्योंकि ये किसी पार्टी या फिर व्यक्ति विशेष के लिए नहीं बन रहा है। जिस भी पार्टी की सरकार बनेगी, जो भी नया सीएम बनेगा, उसके लिए बनाया जा रहा है, ताकि नई सरकार को कोई भी जो है वो परेशानी ना हो, सरकार चलाने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। इसके अलावा दोस्तों, दूसरा कारण, छत्तीसगढ़ पहला राज्य तो नहीं है जहां पर मुख्यमंत्री या फिर अन्य मंत्रियों के लिए नया बंगला बन रहा है। इससे पहले भी कई सारे राज्यों में नया बंगला और नया भवन बना है। अभी हाल ही में देखें तो दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल जी का नया शीश महल 171 करोड़ में बनाया गया है। इसके अलावा सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत नई संसद और प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति और अन्य संवैधानिक पदों पर काबिज नेताओं के लिए बंगला तैयार किया जा रहा है, जिसकी कीमत 608 करोड़ से भी ज्यादा बताई जा रही है। इसके अलावा दोस्तों, तीसरा कारण, समय के साथ साथ सभी चीज़ों को अपग्रेड किया जाता है, और अगर छत्तीसगढ़ में सच में सीएम हाउस, विधानसभा भवन या राजभवन की जरूरत है तो बिल्कुल बनने चाहिए। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसमें हमारे चुने हुए प्रतिनिधि ही जाने वाले हैं, और हमारे लिए ही, यानी कि छत्तीसगढ़ के आम जनता के लिए ही वहाँ पर काम करने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, इधर दूसरी तरफ लाखों कर्मचारी और पेंशनर्स हैं जो कि सिर्फ एक वेतन पर ही निर्भर हैं, जो लोग अपना घर परिवार लेकर बाहर दूर दराज में राज्य की सेवा कर रहे हैं, जो पेंशनर साथी अपनी पूरी जवानी, अपना पूरा जीवन इस राज्य की सेवा में खपा दिया है, क्या उनको समय पर उनके हक का डीएडीआर नहीं मिलना चाहिए? जिस प्रकार से भूपेश सरकार ने बीते 5 सालों में अपने विधायकों, मंत्रियों के वेतन भत्ते और पेंशन के साथ साथ अन्य सुविधाओं में इजाफा किया है, और दूसरी तरफ इधर लाखों कर्मचारियों, पेंशनर्स के डीएडीआर के एरियस को दबाने का काम किया है, वो सरासर गलत है। उसको किसी भी तरह से, किसी भी एंगल से जस्टिफाई नहीं किया जा सकता है। और दोस्तों, अभी भी लास्ट में आचार संहिता लगते ही सरकार के पास राजस्थान के तर्ज पर निर्वाचन आयोग से अनुमति लेकर केंद्र के समान देती से 40% डीएडीआर देने का अच्छा अवसर था, लेकिन इस सरकार ने फिर से अपने कर्मचारियों, पेंशनर विरोधी छवि को उजागर कर दिया, और
अब जो खबरें निकल कर आ रही है कि छत्तीसगढ़ सरकार नया रायपुर में नया सीएम हाउस और नया विधानसभा भवन और राजभवन बना रही है, उससे एक बात तो साफ हो जाता है कि सरकार के पास बजट की कोई कमी नहीं है, सिर्फ इच्छा शक्ति की कमी है। अपने कर्मचारियों और पेंशनर्स को समय पर DATR देने की मंशा ही नहीं है। अब दोस्तों यहाँ से नई सरकार के गठन होते होते पूरा दिसंबर निकल जाएगा और कहीं कल फिर से यानी कि कल 3 दिसंबर को फिर से भूपेश सरकार की सत्ता में फिर से वापसी हो गई। तो जैसे कि नए कई सारे एग्जिट पोल इशारा कर रहे हैं, तो ऐसे में आप यकीन मानिए कि आगे बिना आंदोलन के कभी भी समय पर DATR नसीब नहीं होगा। छत्तीसगढ़ से DATR जो है वो विलुप्त हो जाएगा। बाकी दोस्तों इस मुद्दे को लेकर आप लोगों की क्या राय है? क्या आप मेरे बातों से सहमत हैं या फिर नहीं? आपके जो भी विचार होंगे आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। और साथियों आप आगे भी प्रदेश के कर्मचारियों पेंशनर साथियों से जुड़ी इसी प्रकार के महत्वपूर्ण मुद्दों पर वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आने वाले सभी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक तुरंत पहुंच सके। दोस्तों अभी के लिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, मैं मिलता हूं आपसे एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ, महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।